खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ, खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम के वसीले से आप सब बरकत पा रहे हैं और हो नहीं सकता कि खुदा का कलाम बेतासीर वापस लौटे। जब आप पूरे दिल से ध्यान से खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं तो यकीनन ये आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आता है, आपको बरकत देता है। तो आज एक नया मौजू है, एक नया पैगाम है और ये पैगाम मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा पसंदीदा पैगाम है और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर इस पैगाम पर देता हूँ। तो आज का पैगाम ये है कि फजल जो खुदा का है ये हमें दिया गया है, हमने कमाया नहीं, हमने अपनी मेहनत से ये हासिल नहीं किया है या ये हमें हमारी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं है। तो टाइटल आज के पैगाम का ये होगा कि ग्रेस इज़ गिवन नॉट अर्नड, यानी कि खुदा का फजल हमें दिया गया है, हम इसके हकदार नहीं थे, हमने इसके लिए मेहनत नहीं की, बल्कि ये हमें मिला है खुदा की तरफ से, खुदा ने दिया है। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो आएँ खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब उसका 6 बाब 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत के आखिर तक। देखें खुदा के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बड़ी बरकत मिले। आज जैसे मैंने पहले कहा कि हम खुदा के फजल के बारे में जो हमें मुफ्त मिला है, जो खुदा ने हमें दिया है, हमने इसके लिए मेहनत नहीं की है, ये हमारी मेहनत हमारे कामों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सरासर खुदा की देन है, खुदा का हम पर रहम है, फजल है कि उसने हमें निजात दी है या अपना फजल हमें अता किया है। तो जब फजल के बारे में हम बात करने वाले हैं, फजल के बारे में सीखने वाले हैं, तो मेरे अजीज़ों ये ज़हन में बात रखें कि खुदा, छोटी सी एक दुआ समझें या जैसे भी आप इसको समझ लें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अपना फजल दिया है और मैंने तेरे फजल को लिया है अपनी ज़िंदगी में, और खुदावंद तेरे फजल से मैं ज़िंदा हूँ और इसके साथ इस फजल के साथ मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ये छोटी सी दुआ अपने जहन में रखें। तो खुदा का फजल, खुदा की ग्रेस, ये हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होती है। आपके पास जो कुछ है वो खुदा का फजल है। आपकी ज़िंदगी में जितनी बरकतें आपको मिली हैं वो खुदा के फजल का नतीजा है। आपको जो भी हर रोज़ खुदा अता करता है ये उसकी रहमत और उसका फजल है। फजल जब आप खाते हैं, खाना खाते हैं, आपको खुदा के फजल से ये मिला। जब आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाते हैं, कामयाब करते हैं, ये खुदा के फजल की वजह से है। आपके पास अच्छा घर है, अच्छी नेमतें हैं, ये खुदा का फजल है। कुछ भी हर रोज़ मुझे ज़िंदा रहने के लिए खुदा के फजल की ज़रूरत है। हर रोज़ मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा का फजल मुझे चाहिए, जो कि खुदा के फजल के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज के लिए पहली बात कि ये लफ्ज़ फजल बाइबल में
پہلی بار کب اور کہاں پر استعمال ہوا؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ لفظ فضل جو ہے بائبل میں شاید سب سے پہلے پالوس رسول نے رومیو کے خط میں لفظ یہ استعمال کیا، جو کہ فضل کے بارے میں پالوس رسول رومیو کے خط میں بار بار ذکر کرتا ہے۔ وہ بار بار بتاتا ہے کہ کس طرح خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، کس طرح خدا کے فضل سے ہم بچے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح نے لفظ فضل استعمال کیا، یا یسوع مسیح نے لفظ فضل جو ہے وہ یہ سب سے پہلے استعمال کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید داؤد بادشاہ جو تھا اس نے یہ استعمال کیا، لیکن میرے عزیزو سب سے پہلے بائبل کے اندر لفظ فضل جو ہے وہ پیدائش 6 باب کی 8ویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور 8ویں آیت آپ نے ابھی اسکرین پر دیکھی، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اور ہمارے اردو ترجمے میں یہاں پر لفظ ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، لیکن انگریزی ترجمہ کنگ جیمز ورژن جو ہے وہاں پر لکھا ہے کہ نوح نے خدا کی نظر میں، یا خدا کی نظر میں اسے فضل ملا۔ اور انگریزی میں یوں ہے کہ نوح فاؤنڈ گریس ان دا آئیز آف دا لارڈ، کہ نوح پر خدا کا فضل ہوا۔ تو یہ ہمارے اردو ترجمے میں یہاں پر صرف لفظ لکھا ہے کہ مقبول ہوا، لیکن انگریزی ترجمہ اس کو زیادہ وضاحت سے بتاتا ہے کہ نوح فاؤنڈ گریس ان دا آئیز آف دا لارڈ، کہ کیسے خدا کا فضل یا خدا کا فضل نوح پر تھا۔ تو سب سے پہلے پرانے عہد نامے میں نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر خدا کا فضل ہوا۔ اور آپ نوح کے زمانے کی ساری سٹوری، ساری کہانی، سارا بیان جانتے ہیں کہ کس طرح سے انسان کے جب رہنے کا سٹائل بگڑ گیا، انسان گمراہ اور برگشتہ ہو گیا، وہ کس طرح سے خدا کے حکموں کے خلاف چل رہا تھا، خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو بنانے سے، پیدا کرنے سے ملول ہوا۔ نوح کے زمانے میں انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، انسان کا گناہ بہت بڑھ گیا۔ تو میرے عزیزو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس وقت نوح پر خدا کا فضل ہوا، نوح کو خدا کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرا، جیسے ہم نے اردو ترجمے میں پڑھا ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اور یہ نوح کا کمال نہیں تھا، یہ نوح کی وجہ سے نہیں تھا، یہ خدا کی نظر اس پر تھی، خدا کا فضل اس پر ہوا۔ سارے لوگوں پر نہیں، سارے لوگ نہیں بچیں گے، جیسے آپ جانتے ہیں سٹوری کو، لیکن میرے عزیزو نوح پر خدا کا فضل ہوا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تو ایسا کر کے کشتی بنا، چونکہ انسان تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے پہنچا ہے، میں انسانوں کو ختم کرنے والا ہوں، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ خدا نے نوح سے کہا کہ تو میری نظر میں مقبول ہے، لیکن دوسرے سارے انسانوں پر میں جو ہے وہ آفت نازل کروں گا، انہیں ہلاک کر دوں گا، ان پر انہیں سیلاب کے ذریعے سے مار دوں گا۔ ذرا سوچیں کتنی عظیم اور کتنا خوبصورت یہ بیان ہے کہ سب لوگ مر جائیں گے، لیکن خداوند نے فرمایا کہ یہ نوح جو ہے اس پر میرا فضل ہوا ہے، یہ میری نظر میں مقبول ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے خدا یہ کہے کہ ان پر میرا فضل ہوا ہے، ان سے میں خوش ہوں، یا ان سے میں پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو خدا کی مہربانی سے، خدا کے فضل سے ہی ہم زندگی پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے
खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। तो लिखा है कि नूह पर खुदा का फजल हुआ और खुदा ने कहा कि सब इंसान मैं मार डालूंगा। और खुदा ने नूह से कहा कि नूह कश्ती बना। खुदा ने सारी जो डिटेल थी कश्ती की, सारी जिस तरह से कश्ती को तैयार करना था, खुदा ने मूसा को बताया, नूह को बताया, और नूह कश्ती बनाई उसने। और लिखा है कि जब कश्ती बन गई, लोग नूह का मजाक उड़ाते रहे, लोग नूह को तरह तरह की बातें करते रहे कि नूह तू तो शायद तुझे मालूम नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कभी ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन नूह, खुदा ने उसे हुक्म दिया था, खुदा ने उससे कहा था कि तू कश्ती बना, और वो बनाता रहा। और लिखा है कि एक दिन वो वक्त आ गया जब खुदा ने कहा कि बस अब मज़ीद इंतज़ार नहीं, इससे आगे बात नहीं जाएगी। तो लिखा है कि खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान समेत कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माना में रास्त देखा है। इस ज़माने में नूह तुझ जैसा कोई नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात लिखा है कि खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान समेत कश्ती में आ। खुदावंद कश्ती में था। खुदा ने कहा कि नूह तू कश्ती में आ। और खुदा ने जब नूह को बुलाया है, खुदा ने सारी चीज़ों के जोड़े बुलवाए, उससे कहा कि कश्ती में इनको भी एंटर कर, दाखिल कर। तो उसके बाद खुदा ने सारी नस्ल इंसानी जो थी उनको बर्बाद कर दिया, सिवाय 8 जानों के। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा का फजल था, ये खुदा की मेहरबानी थी, ये खुदा का प्यार था। तो फजल खुदा का इनाम है, खुदा की बख्शिश है। कोई भी शख्स खुदा के फजल को अपनी मेहनत से, अपने नेक कामों से नहीं ले सकता है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे खुदा ने इसलिए बचाया है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरे काम बहुत अच्छे हैं, या मैं अपनी मेहनत से, अपने नेक कामों से मुझ पर खुदा का फजल हुआ है। याद रखें, कोई भी शख्स अपने कामों से नजात नहीं पा सकता है। कोई भी शख्स अपने कामों से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। तो कहते हैं, मैं जब ये पैगाम मैं तैयार कर रहा था तो मैं बहुत सारे जो आलिम हैं उनको देख रहा था, उनकी राय पढ़ रहा था। तो एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात कही। वो कहता है कि आप ज़रा सोचें, अगर हम नेक कामों के ज़रिया से या अच्छे कामों के ज़रिए से खुदा की बादशाही में जा सकते, या हम पर फजल हो सकता, या हमें निजात मिल सकती, तो कितने काम, कितनी तादाद में आपने अच्छे काम करने हैं? क्या कोई हद है? कब तक आपको, या इतने काम आप अच्छे करेंगे तो आप आसमान पर जा सकते हैं? आप ज़रा अपने आप से सवाल पूछें कि कितनी अच्छी चीज़ें हमें आसमान पर लेकर, कितनी तादाद में, या मैंने इतने हदफ तक पहुंचना है, उसके बाद मैं आसमान पर चला जाऊंगा, या इतना स्टैंडर्ड या इतना मयार जो है उस तक मैं पहुंचूंगा तो मेरी जो नजात है या जो खुदा का फजल है वो मुझ पर हतमी हो जाएगा, या उसका मैं हकदार बन जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास कोई हद हो। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कह सके कि अब मेरे जो नेक कामों की तादाद थी, जो हदफ था, मैंने उसको पूरा कर लिया है। यकीन जानिए, हाउ गुड इज गुड। अच्छाई, कितनी अच्छाई हो सकती है, कितने आप नेक काम कर सकते हैं, क्या मयार है नेक काम करने का। अगर नेक काम करने से इंसान, या अच्छे कामों की वजह से इंसान आसमान पर जा सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मयार नहीं है। कोई भी इंसान नहीं जानता कि कितने उससे नेक काम करने हैं आसमान पर जाने के लिए। लेकिन आप जितने मर्जी नेक काम करें, फिर भी हम किसी ना किसी जगह पर मिस होंगे, कोई ना कोई हम काम जो है वो मिस करेंगे। हो नहीं सकता कि आप हमेशा अच्छे काम करें, हमेशा नेक काम करें। लिखा है कि कौन है जो नेकी ही करता है, बदी नहीं करता। कौन है इस दुनिया के अंदर
तो मेरे नज़दीक कोई ऐसा हदफ, कोई ऐसी तादाद फिक्स नहीं है कि आप इतने नेक काम करें। तो इसलिए कहते हैं कि हम कभी भी इतने अच्छे नहीं हो सकेंगे कि आसमान पर हम जा सकें। कभी भी हमारे नेक काम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे कि हम आसमान पर जाएं। इसलिए अगर कोई शख्स ये नहीं जानता कि मैं ये गेम या ये खेल जो मैं खेल रहा हूँ, इसमें मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा उस खेल को खेलना चाहेगा। आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने नेक काम करने हैं आसमान पर जाने के लिए, या आपको कितनी नेकियां करनी हैं आसमान पर जाने के लिए, कितने अच्छे काम आसमान पर जाने के लिए शर्त है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप आसमान पर जाएंगे? मेरे अजीजों, किसी शख्स को पता नहीं है कितने नेक काम करने की ज़रूरत है आसमान पर जाने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसी गेम खेलना चाहेंगे जिसमें हार और जीत का पता नहीं है। इसलिए इंसान अपने नेक कामों से नहीं, खुदा के फजल से आसमानी ज़िंदगी में दाखिल होता है। खुदा का फजल हम पर जब होता है तो हम आसमानी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए खुदा ने इंसान को नजात देने के लिए फजल का सिस्टम या फजल का तरीक़ेकार अपनाया कि कोई शख्स ये ना कहे कि मैंने अपने नेक कामों से नजात पाई है। कोई शख्स ये ना कहे कि मेरे नेक कामों ने मुझे नजात दी है। कोई कह नहीं सकता कि मैं अपने नेक कामों से आसमान पर जाऊंगा। मेरे अजीजों, नेक काम हमें आसमान पर नहीं लेकर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत बल्कि 7वीं आयत से पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम कैसे आसमान पर जा सकते, कैसे हमें नजात मिली है। दूसरे बाब को उसकी 7वीं आयत से पढ़ूंगा। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त लिखा है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है। आप कोई ऐसा हदफ, कोई ऐसे नेक कामों की तादाद से वाकिफ नहीं है कि इतने करेंगे तो आप नजात पाएंगे। इसलिए खुदा ने फजल का सिस्टम मुतारफ करवाया। खुदा ने फजल की तालीम जो है उसको लोगों तक पहुंचाया, और पौलुस रसूल इससे बखूबी वाकिफ थे। पौलुस रसूल का एजेंडा, उसका मिशन था, वो लोगों को बताना चाहता था कि फजल से हमें निजात मिली है, हमें नेक कामों से निजात मिली, फजल ने हमें बचाया है। खुदा के फजल की वजह से हम आसमानी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। तो लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। और बख्शिश जो है ये ग्रेस है, यानी कि हमारे नेक कामों की वजह से नहीं, बल्कि ये खुदा का फजल है, खुदा की बख्शिश है। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। फजल दिया गया है, फजल कमाया नहीं गया है, ये हासिल नहीं किया गया है, लेकिन कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है, मुफ्त है, इनाम है। ना मेरे अच्छे काम, ना आपके अच्छे काम। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो उसी वक्त हम निजात पाते हैं। मैं कलाम सुना रहा था कि आपको सारी बाइबल पढ़ने की, निजात पाने के लिए आपको सारी बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निजात पाने के लिए आपको सारी बाइबल ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। निजात पाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वह है यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। इन निजात हमें जो मिली है वो ईमान से मिली है, फजल से मिली है, और यीशु मसीह के वसीले से मिली है। बाय फेथ अलोन, बाय ग्रेस अलोन, और बाय क्राइस्ट अलोन। यीशु मसीह के वसीले से मिली है, फजल से मिली है, और ईमान से मिली है।
پالوس رسول اس حقیقت سے واقف ہیں۔ پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے وسیلے سے، فضل سے ہمیں نجات ملی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا انعام ہے جو ہم پر ہوا ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص فخر نہ کرے کہ مجھے نجات جو ملی ہے یہ میرے اچھے کاموں کی وجہ سے ملی ہے۔ کوئی شخص فخر نہیں کر سکتا۔ تو اس نقطے کو دوبارہ سے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے نیک کام نجات کے لیے ضروری ہیں، کتنے نیک کام چاہیے نجات کے لیے۔ تو جب آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو ہار اور جیت کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں خدا کے فضل پر انحصار کرنا پڑتا ہے، خدا کے فضل پر ہمیں بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ خدا کا فضل ہی ہمیں آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، خدا کی طرف سے بخشش ہے، گفٹ ہے انسانوں کے لیے۔ آپ نے ارن نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے، آپ نے کوئی اس کے لیے قیمت ادا نہیں کی ہے، آپ نے کوئی اس کے لیے قربانی نہیں دی ہے، یہ سراسر مفت ہے، اور خدا کے فضل ہم پر ہوا ہے۔ نجات مفت ہے اور خدا کے فضل سے ہے۔ خدا کے فضل نے ہمیں میرے عزیزو نجات بخشی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے وہ لوگوں کو اپنا فضل دکھاتے رہے۔ یہ دنیا آج خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو انسانوں پر فضل کیا ہے اس وجہ سے۔ انسان گناہ میں غرق تھا، انسان مر رہا تھا، مسیح خداوند نے انسان کو نجات دی۔ یسوع مسیح نے گنہگاروں سے پیار کیا، یسوع مسیح گنہگاروں کے پاس گیا اور انہیں احساس دلایا کہ وہ کس قدر ان سے پیار کرتا ہے، اور ان کے نیک کام انہیں آسمان پر لے کر نہیں جا رہے بلکہ یسوع مسیح کا فضل لے کر جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ اور جب ریفارمیشن ہوئی، بہت بڑا جو کلیسیا کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر نے اور دیگر جو خدا کے لوگ تھے انہوں نے احتجاج کیا رومن کیتھولک چرچ کے خلاف، تو اس میں دو بڑی باتیں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ نجات بذریعہ ایمان اور بائبل کی اتھارٹی، یعنی کہ بائبل جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، انسان اس میں اپنی مرضی سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتا، کچھ داخل نہیں کر سکتا یا کچھ کم نہیں کر سکتا۔ تو مارٹن لوتھر کا احتجاج یا پروٹیسٹ اس بات پہ تھا کہ نجات بذریعہ ایمان ہے، میں اور آپ کچھ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، کچھ اس میں کم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مارٹن لوتھر نے جب یہ کہا کہ نجات ایمان کے ذریعے سے ہے، فضل کے ذریعے سے ہے، خدا ایمان لانے سے، اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں فضل سے، یسوع مسیح کے فضل سے نجات ملتی ہے۔ اس پر ساری اس کی کمپین تھی۔ اور میرے عزیزو خداوند فضل سے انسانوں کو بچاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی بار اس کو کوٹ کیا ہے کہ خداوند کے فضل کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح یہ مفت ہمیں ملا ہے، کیسے مفت ہمیں نجات ملی ہے، مفت یسوع مسیح نے ہمیں بچایا ہے۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صلیب پر جب یسوع مسیح لٹکایا گیا، دو ڈاکو بھی اس کے ساتھ لٹکائے گئے، ایک اس کے دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور ایک ڈاکو یسوع مسیح پر آپ کہہ لیں کہ یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہا تھا، یسوع مسیح کی انسلٹ کر رہا تھا، وہ مسیح خداوند پر طنز کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، تو مسیح ہوتے ہوئے ان انسانوں کے ہاتھوں سے، یا یہ جو رومی سپاہی ان کے ہاتھوں مصلوب ہو گیا ہے، اس لیے خود بھی بچ ہمیں بھی بچا۔ اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کلام میں لکھا ہے کہ دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ہم تو وہ سزا پا رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس شخص نے کوئی بیجا کام نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا، وہ سراسر پاک اور بے عیب تھا۔ اس لیے مسیح خداوند نے کھڑے ہو کر کہا، کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟
यीशु मसीह पर वो वैसे तो हसद की वजह से तरह तरह के सवाल उठाते थे, लेकिन यीशु मसीह की ज़ात पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि ये गुनहगार है या इसने ये गुनाह किया है। वो बेऐब था, बेऐब, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो डाकू कहता है कि हम तो अपने गुनाह की सज़ा पा रहे हैं, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। तो कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि फिर उसके बाद उसने यीशु से कहा कि खुदावंद यीशु मसीह, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरा सवाल है यहाँ पर आप सबसे, और आप बेहतर तौर से समझ सकेंगे कि फजल दिया गया है या कमाया गया है या हासिल किया गया है या मेहनत इसके लिए की गई है या ये मुफ्त है। मेरा मौजू ये है कि फजल हम पर हुआ है, दिया गया है, हमें निजात हमें दी गई है। हमने मेहनत नहीं की, हमने कीमत नहीं अदा की, हमने नेक काम नहीं किए थे जिसकी वजह से हमें मिली है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये डाकू जो सलीब पर है यीशु के साथ, क्या ये अपने इसको सलीब इसलिए दिया गया कि ये नेक काम कर रहा था, या ये इसलिए सलीब पर दिया गया कि इसके काम इसे सलीब पर लेकर आए? मेरा ख्याल है कि ये बुरा आदमी था, डाकू था, लोगों से पैसे लेता था, बुरे काम करता था, इसलिए इसे सलीब दे दिया गया। और दूसरी बात, क्या ये डाकू मरने के बाद अच्छे काम कर सकता है, नेक काम कर सकता है? नहीं, मरने के बाद कोई शख्स अच्छा काम नहीं कर सकता, नेक काम नहीं कर सकता। मरने के बाद कोई टाइम नहीं, कोई चांस नहीं है, कोई सेकंड चांस नहीं है। तो कलाम फरमाता है कि जब उसने कहा कि तू मुझे याद कर रहा है, यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ना मरने सलीब से पहले वो नेक काम कर रहा था, ना वो मरने के बाद नेक काम करेगा। यीशु ने कहा आज ही फिरदौस में होगा, और मुझे कोई शक नहीं है कि वो उसी दिन फिरदौस में गया। लेकिन आप जानते हैं, ये बेहतरीन फजल की मिसाल है कि इंसान अपने कामों से फिरदौस में नहीं जाता है, आसमानी जिंदगी में दाखिल नहीं होता है, बल्कि यीशु मसीह के फजल से दाखिल होता है। नेक काम मुझे और आपको निजात नहीं दे सकते हैं। मुझे और आपको निजात अगर मिली है तो वो यीशु मसीह के फजल से मिली है। मुफ्त फजल हम पर हुआ है। यीशु मसीह हमारी खातिर मर गया और उसने हमें निजात दी। ये दी गई है, हमने कमाई नहीं है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।